उसको बिछा। मैगी बना लाई है मेरी बेटी। कुछ और भी डाला था कि ऐसी बनाई बेटा? बनाई थोड़ी डाल के। क्या क्या डाला? मसाले एक्स्ट्रा डाले हैं बस। थोड़े से मसाले एक्स्ट्रा। तू इससे खा लेगी? हाँ मैं खा लूँगी, मुझे आता है। मुझे तो पकड़ना भी नहीं आता। ले गिर गई सारी वहीं के वहीं। यही खा लेती है, उससे चॉपस्टिक से मैं नहीं खा पाती हूँ। मुझे तो कांटे वाले से भी नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ इससे अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा ना इसी से खाती हूँ। उसको नहीं दी फिर? वो उसके लिए प्लेट ले आई। दे आई हूँ कि क्या? ले आई वो आ है। अच्छा विराट आजा बेटा, मैगी खानी है। आओ। तुम लोग ना परेशान कर रहे थे, बताओ। अब इतनी रोटी सब्जी बनी रखी है और नहीं खाओगे? 4 लोग, बताओ। तुम्हारे पहले आलू पराठे बनाए, फिर क्या बनाया, फिर रोटी बनाई, अरबी बनाई थी, फिर आलू उबाल के रख दिए, फिर जो आलू बचा था उसकी रोटी बनाई, 3 बनी थी आलू की। फिर पापा के लिए वो, जब इसको मैं स्कूल से ले आई तब पापा ने खाया अपनी डाइट वाइट, तब मैंने वो गरम की तब पापा ने खाई। पर वो आलू की रोटी अच्छी लग रही थी। आलू की रोटी अच्छी लगती है, पराठे आलू के पराठे से ज़्यादा। अब बताओ, इतना कुछ करने के बाद भी तुम लोग मैगी बना के खाओ, तो फिर मैगी ला के रख दें, वही खाते रहना। बच्चे गए थे। हाँ पूछो पापा, मैं जब तुमको लेने गई बस उससे 5 मिनट पहले गए हैं। मम्मी पर पापा तो वैसे जल्दी नहा के तैयार हो जाते हैं। सोते रहे थे। हेलो एवरीवन, तो मैंने आज का ब्लॉग सारा काम घर का ख़त्म हो गया था उसके बाद से शुरू किया है। और बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे तो मैगी वैगी इन्होंने खाई। फिर शाम को ये 5 बजे के टाइम पर हस्बैंड जी आ गए हैं, तो रसमलाई उनके ऑफिस की तरफ एक जगह मिलती है, तो बहुत अच्छी मिलती है और बहुत बड़ी सी, इसमें मतलब एकदम कचौड़ी, बड़ी वाली जो कचौड़ी होती है उस साइज़ की रसमलाई देखी पड़ी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो हम लोगों ने मंगाई थी, तो ये एक पैकेट इधर था और बेटी को खास तौर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इधर से कटोरी लेने के लिए आई हूँ उनके लिए। और यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी, तो वही सारा सामान फैला हुआ पड़ा है और तब तक पतिदेव आ गए थे, तो फिर मैं कटोरी लेके रसमलाई निकालने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, तो ये मैं 1-2 निकाल दे रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे हैं तो खा लेते हैं। 2 रसमलाई निकाल ली है और जूस इधर रख दिया है, तो 2 ही हम तीनों खा लेंगे। और इधर बच्चों को बुला रही हूँ खाने के लिए और टेस्ट करूँगी, क्योंकि इससे पहले भी हम खा चुके हैं इनके यहाँ की, जहाँ से अभी लेके आए हैं, तो अच्छी लगती हैं। और मैं सो चुकी हूँ, तो देखिए सारा मेकअप हट चुका है और ये बेटा है, ये सभी खा रहे हैं इसके साथ में। तो इधर खाने के बाद मैं बची हुई को रखने गई, तो देखा कि पतिदेव 2 डिब्बे लेके आए थे, तो बड़ी खुशी हुई अंदर से। मैंने रखा तो मैंने देखा अरे यहाँ तो पहले से ही एक रखा और इतने सारे चम्मच भी साइड में है। तो पतिदेव ना कभी कभी ऐसे ही सरप्राइज़ करते रहते हैं। और इधर फिर मैंने चटनी बना ली थी सारी, उसके बाद ये डंठल बचे हुए थे उसके पुदीना के, तो मैंने सोचा बाहर मेरा एक गमला रखा हुआ है, उसमें कुछ जल्दी से उग भी नहीं रहा, ये थोड़ी सी 2-3 उसमें क्या फुलवारी कहते हैं वो लगी है, लेकिन वो तो सही से चल रही हैं, तो मैं उसको उठा लाई। तो इसको मैंने पुदीना को इसी में लगा दिया है कि अच्छे से हो जाएगा, तो फिर हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैंने इसको सभी को लगा दिया है और इसमें पानी डाल दूँगी। और पौधे कोई भी लगाओ तो शाम के टाइम पे ही लगाओ, ऐसा सभी लोग बताते हैं। तो कहते हैं रात भर में पौधा फिर सूखता नहीं है और नहीं दिन में लगाओगे तो वो सूख जाता है। तो यहाँ पर चाकू को मैंने धुल दिया है और इसमें अब मैं एक गिलास से लेके पानी डाल दिया है। और मैं अपना काम उधर करती ही रही। एक वो अंदर थी किचन में, तो बिल्ली की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर, और वो आके पता नहीं कहाँ नाली वाली से पैर गंदे करके लाई हुई है। देखिए सारे में करके गई, और मैं जहाँ किचन में थी वहीं गेट तक वो फैला करके गई। फिर शाम को बच्चे उनके साथ चले गए उनके ऑफिस पे पढ़ने के लिए, और मैं सब्जी मंडी गई तो वहाँ से इतना सारा सामान हाथ में ही लेके आई। और इन्होंने बोल दिया था कि बच्चों को उधर से आते टाइम ले जाना, क्योंकि वो तो काफ़ी लेट आते हैं। तो फिर मैं ऑफिस में उनकी गई और वहाँ पे कुछ देर वेट किया, फिर भी उन्होंने बेटी को नहीं भेजा। ये कहा अभी इसका मतलब काम बाकी रह गया है, और उस दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से मतलब करवा रहे थे वो। तो फिर बेटा को भेज दिया। फिर हम लोग आ गए हैं घर पे। तो खाना शाम को बनाया नहीं था क्योंकि बहुत सारा कुछ रखा हुआ था। ये आलू हमने बनाए थे सुबह, तो ये भी नमक मिर्च के रखे हुए थे, तो इनको मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है। और अरबी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो पतिदेव को दे दी थी सुबह, बस बाद बाकी जितनी भी बची हुई थी ये अभी भी रखी है। और मैंने थोड़ा सा आलू में नींबू और नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। और फिर मैं खाना ले आई हूँ, रायता भी रखा था, और चटनी तो अभी शाम को मैंने बनाई ही थी। तो इतना सारा कुछ ले आई हूँ। बेटी के लिए मैंने अलग रख दिया है कि वो आके खा लेगी। आके वो बेटा को बार बार बुला रही हूँ, सुन नहीं रहा है खाने के लिए। तो जैसे तैसे आया है, तो फिर हम माँ बेटे ने दोनों ने खाना खा लिया बैठ के। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए। फिर याद आया कि भिंडी रखी हुई हैं और भिंडी सुबह बनानी है बच्चों को लंच के लिए। तो फिर मैंने तुरंत धुली और अभी से काट के रख ली हैं। तो मैंने आज चीर के इनको सबको रखा है, क्योंकि सुबह मैं भरमा भिंडी बनाऊंगी। पर बच्चों के लिए जल्दी जल्दी में मैं थोड़ी सी कट करके ही बना दूंगी। और ये नोच के मतलब खा भी नहीं पाते हैं साबित भिंडी। नहीं तो पहले मैं ऐसी ही बनाती थी, बस इनके खाने की वजह से मैं सिंपल तरीके से बना ली। तो उतने टाइम तक पतिदेव भी आ चुके थे और बच्चे इधर उधर कैमरा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और मैंने यहाँ पे तो सारी भिंडी को आगे पीछे से कट करके और चीर के रख दिया है, क्योंकि सुबह बना लेंगे भरमा भिंडी। हाँ, पापा ने कहा था 9 बजे काम इनके बिल्कुल फिनिश होने चाहिए। 11 बजे लाइट बंद, मोबाइल वाले सब बंद, एकदम सुटकू हो जाओ करो। तो सो जाओ, हम छोड़ दो यहीं पे। पापा आप हो जाते हो सुटकू, हमें लगते हैं 15 मिनट आधा घंटा। नहीं ये बात तो सही है, वो ये तो रात भैया को मम्मी ने बोला जग रही है, मैंने बोला हाँ जग रही हूँ। दांत उठा के दे मुझे मेरे। फिर दांत उठा के मैं 1 बज रहे थे। मैं झपकी तक देखते ही रह जाऊंगा। हाँ।